Good morning students. Today exercise of first lesson. देखो अभी हमने आपको 2 चरणों में 2 बैलों की कथा नामक पाठ को भेजा जिन्हें आपने श्रवण किया। अब उस पर आधारित विभिन्न अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और उन प्रश्नों को ध्यान से सुनें। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी हाउस आवारा पशुओं को रखने की एक जगह थी और वहाँ वे पशु जो फसलों को नुकसान पहुँचाते थे उनको कांजी हाउस में कैद करके रखा जाता था। सुबह शाम उनकी गणना की जाती थी, देखा जाता था कि कहीं कोई पशु कांजी हाउस से भाग तो नहीं गया है, इसलिए दोनों टाइम उनकी हाजिरी ली जाती थी और उनको थोड़ा भूसा डाल करके भोजन कराया जाता था, पानी दिया जाता था। बस जेल जैसी व्यवस्था वहाँ दी जाती थी। दूसरा प्रश्न देखें, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया? देखिए, जो छोटी बच्ची है वह असहाय है और बेमाता के यहाँ रहती है। उसकी माता, जो उसकी रियल माता थी, वो ख़त्म हो चुकी थी और वह बेमाता यानी सौतेली माँ के साथ रहती थी। परिवार में उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक इसी तरह से बैलों के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इस बच्ची की माँ मर गई थी, सौतेली माँ उसका पालन करती थी और बैलों पर भी अत्याचार होते देखकर उसके मन में बैलों के प्रति दया के भाव उमड़ आए। क्यों कि फूफा जी के यहाँ से लाए हुए बैल और बैलों के साथ गया द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जाता था, जिसे देखकर लड़की को उसके प्रति, बैलों के प्रति दया आती थी और वह दया स्वरूप ही उनको 2 रोटी खिलाती थी और अपने प्रेम को उनके प्रति जाहिर करती थी। अगला प्रश्न देखें, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? देखिए, प्रेमचंद की ये कहानी है और प्रेमचंद कहानी के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने प्रायः अपनी कहानियों में सामाजिक मूल्यों को उजागर किया है और नीति विषयक मूल्यों का भी सम्मिलन किया है। वही नीति विषयक मूल्य हैं जैसे प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी। पहला नीति विषयक है, जो बैल हैं अपने स्वामी के प्रति वफादारी निर्वाह करते हैं, तो पहला गुण इसमें यही है। दूसरा है अन्याय अत्याचार का डटकर विरोध करना। दोनों बैल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ विरोध करते हैं। भले ही कांजी हाउस पहुंचकर दुर्बल हो जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अन्याय को सहन नहीं करते हैं। इसलिए अन्याय के प्रति हमें शांत नहीं रहना चाहिए। कहा भी जाता है, अन्याय पर भी मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों का पांडवों से ऋण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। इसलिए अन्याय सहना पाप है। तो ये नीति विषयक मूल्य जो दूसरा है, जो इसमें उभर कर आया है। स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त कराना। कांजी हाउस में बैलों ने कष्ट सहा, लेकिन सींगों से दीवार को उखाड़ दिया और वहाँ पर कैद पशुओं को आज़ाद कराया। तो यानी हमेशा कष्ट में पड़े हुए लोगों को उनके सहयोग देना चाहिए। इस पाठ का नीति विषयक मूल्य है। महिलाओं पर हमला न करना, ये इसका अगला नीति विषयक मूल्य है।
क्योंकि बैल महिलाओं को नहीं मारते, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। जब हीरा और मोती दोनों में से एक गया की पत्नी को मारने की कोशिश करता है तो दूसरा समझाकर कहता है कि हम स्त्री जाति पर सींग नहीं उठाएंगे। इससे पता चलता है कि बैल की भावनाओं से मुंशी प्रेमचंद जी ने ये बताया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी के प्रति हिंसात्मक रूप कभी नहीं लाना चाहिए। जो अगला नीति विषयक मूल्य है, कभी हिम्मत न हारना, यानी अपने कार्य में हमेशा लगे रहना, तत्पर रहना, क्रियाशील रहना, कभी हिम्मत नहीं हारना। कहा भी जाता है ट्राई अगेन अनटिल वी सक्सीड। तो इसलिए अपने कार्यों में लगे रहना। ये नीति विषयक मूल्य हैं जो इस पाठ में आए हैं। इनको आप अच्छी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभाव विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस अन्य अर्थ का प्रयोग कहा है। प्रायः मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधा मूर्ख पशु माना जाता है, पर लेखक ने जो गधे में शांत, सहिष्णु, सुख दुख या हानि लाभ में समान भाव रखने वाला माना है, यानी उस पर किसी भी अच्छी और बुरी आदत का कोई विशेष असर नज़र नहीं आता है। वह हमेशा सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी रहने वाला पशु है। उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की गई है कि जो चुपचाप समाज के दोषों को पी लेते हैं, समझ लेते हैं, उफ नहीं करते हैं। ऐसी विसंगति गधे के अंदर बताई गई है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में सच्ची मित्रता थी, गहरी मित्रता थी? ये पाठ का अगला प्रश्न है। दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझ थी, पास में रहते थे लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। हल या गाड़ी खींचते हर एक चेष्टा करता कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरे कंधे पर आ जाए, जिससे पता चलता उनमें त्याग और समर्पण की भावना है। हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लेते थे, जिससे उनके प्रेम का पता लगता है। दोनों साथ ही चारा भूसा खाते और एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, यानी साथ साथ खाते थे। दोनों मिलकर निर्णय लेते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते, जिससे उनके प्रेम का पता चलता है। कांजी हाउस में एक मुक्त हो गया तो दूसरे के बंधे रहने से उसने उसका साथ नहीं छोड़ा और स्वयं फिर से कैद हो जाता है। इन सभी बातों से पता चलता है कि हीरा और मोती नाम के बैलों में गहरी मित्रता थी। 6वां प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल क्यों जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद एक सामाजिक कहानीकार हैं और उन्हें कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है। समाज की सूक्ष्म क्रियाओं का आकलन करने की उनकी अद्भुत क्षमता है। मानव समाज में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उसे दबाया जाता है, उस पर हमला न करने की बात केवल घंटों के लिए होती है, कोई उसकी परवाह नहीं करता है। पर पशु समाज में इस बात की जागरूकता दिखाकर लेखक प्रेमचंद ने मनुष्य जाति पर एक व्यंग किया है। अतः वह कहना चाहते हैं, स्त्री घर का आभूषण है, स्त्री घर की सहचरी है, स्त्री घर की क्रियाकलापों को सुचारू रखने वाली है, उसके प्रति गहरी संवेदना, उसके विचारों का आदर और उसका स्नेहमय वातावरण के प्रति अपना सहयोग प्रदान करो।
तभी एक सच्ची सामाजिकता का निर्वाह होगा। इन्हीं प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शेष अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।